पेट्रोल की कीमत जो कि 458 रुपये फ़ी लीटर है, उसे कम करके 378 रुपये फ़ी लीटर आज रात 12 बजे पेट्रोल पंप पर आपको पेट्रोल मुहैया होगा। वज़ीर-ए-आज़म का पेट्रोल लेवी में 80 रुपये कमी का ऐलान। पेट्रोल की नई कीमत 378 रुपये फ़ी लीटर हो गई। कौम से खिताब में बोले, आलमी हालात ने मुल्क की मईशत और आम शहरी पर बोझ बढ़ा दिया है। जंग की वजह से आलमी मार्केट में तेल की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। पाकिस्तान भी तेल की बढ़ती हुई कीमतों की लपेट में है। आम आदमी के लिए जिंदगी गुजारना मुश्किल, नए चैलेंजेस सामने आ रहे हैं। लाहौर समेत दीगर शहरों में ज़लज़ले के झटके। शहरी कलमा तैयबा का विर्द करते हुए घरों और दफातर से बाहर निकल आए। ज़लज़ला कोमा पेमा के मुताबिक शिद्दत 6.3, गहराई 190 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई। ज़लज़ले का मरकज़ अफगानिस्तान में हिंदुकश रीजन था। इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक ज़लज़ले से किसी जानी नुकसान की इत्तला मौसूल नहीं हुई। पेट्रोल डीजल महंगा होने पर पंजाब हुकूमत का आवाम के लिए रिलीफ का ऐलान। सूबे भर में 1 माह के लिए सरकारी पब्लिक ट्रांसपोर्ट मुकम्मल तौर पर फ्री कर दी गई। ऑरेंज लाइन, मेट्रो और स्पीडो बस में सफ़र के लिए अब टिकट की ज़रूरत नहीं। ग्रीन इलेक्ट्रो बस में भी 1 माह तक शहरी मुफ्त सफ़र कर सकेंगे। काश्तकारों को फ़ी एकड़ फ़ी लीटर डीजल पर 100 रुपये सब्सिडी मिलेगी। रजिस्टर्ड मोटरसाइकिल सवारों को माहाना 20 लीटर पेट्रोल पर 100 रुपये फ़ी लीटर सब्सिडी मिलेगी। टैक्स और मार्जिन की भरमार ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों को आग लगा दी। पेट्रोल की कीमत में 40% सिर्फ टैक्सेस और मुनाफाजात शामिल होने का इंकशाफ। 1 लीटर पेट्रोल पर पाकिस्तानी 211 रुपये 26 पैसे सिर्फ टैक्स अदा करने पर मजबूर। डीजल की कीमत में टैक्सेस और मुनाफाजात की शरह 11.36% है। 1 लीटर डीजल पर 35 रुपये 74 पैसे कस्टम ड्यूटी वसूल की जा रही है। पेट्रोल और डीजल पर 2 रुपये 50 पैसे क्लाइमेट सपोर्ट लेवी भी लागू है। जेट फ्यूल की कीमतों में 40 रुपये फ़ी लीटर इजाफा। कीमत 517 रुपये 17 पैसे की नई रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गई। 1 मार्च से अब तक जेट फ्यूल की कीमत में मजमूई तौर पर 329 रुपये 17 पैसे का इजाफा हो चुका। डोमेस्टिक और इंटरनेशनल परवाजों के किरायों में बड़े इजाफे का इम्कान। टोरंटो, पेरिस और मैनचेस्टर के लिए इकॉनमी क्लास का टिकट 3 लाख से 7 लाख रुपये तक पहुंच गया। पेट्रोल की कीमत में इजाफा। मोटरसाइकिल रिक्शा ड्राइवर्स ने 30 रुपये किराया बढ़ा दिया। ड्राइवर्स का कहना है कि सुबह से सवारियों से बहस जारी है। सवारी पुराना किराया 50 रुपये देने को तैयार है, मगर हम 80 रुपये मांग रहे हैं। अखराजात पूरे करने के लिए कुछ सवारियां पुराने किराए पर ले जा रहे हैं। किराए में 5 से 10 रुपये इजाफा पर तो सवारी मान जाती है, मगर 30 रुपये इजाफे पर बहस होती है। वज़ीर-ए-आज़म ने महकमा रेलवे को किरायों में इजाफे से रोक दिया। पाकिस्तान रेलवेज की किसी भी क्लास के किरायों में इजाफा नहीं किया जाएगा। इकोनॉमी और एसी क्लासेस समेत तमाम ट्रेनों के किराए बरकरार रहेंगे। ताजिर बरादरी को बड़ी सहूलत। फ्रेट ट्रेनों के किरायों में भी कोई इजाफा नहीं होगा। वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत पर हुकूमत 6 अरब रुपये का इजाफी बोझ खुद बर्दाश्त करेगी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद किरायों के मामले पर अहम पेशरफ। महकमा ट्रांसपोर्ट पंजाब और ट्रांसपोर्टर्स के दरमियान बर्फ पिघलने लगी। ट्रांसपोर्टर्स का इब्तदाई तौर पर 54% इजाफे का मुतालबा, 25% पर इत्तफाक। निजी बस सर्विस ने किरायों में 25% इजाफा कर दिया। दीगर ट्रांसपोर्टर्स के साथ महकमा ट्रांसपोर्ट के मुज़ाकरात जारी। हुकूमत का टोल टैक्स में 5 अप्रैल से होने वाला इजाफा मुअत्तल करने का ऐलान। वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत पर टोल प्लाजा फीस में होने वाला सहमाही इजाफा मुअत्तल कर दिया गया। NHA को नोटिफिकेशन वापस लेने के अहकामात। नोटिफिकेशन जारी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि मौजूदा सूरत हाल में शहरियों पर मजीद बोझ नहीं डाला जा सकता। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे से आवाम को पहले ही मुश्किलात का सामना है।
पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफे के बाद गुड्स ट्रांसपोर्ट के किराए भी बढ़ गए। गुड ट्रांसपोर्टर्स ने डीजल महंगा होने पर किरायों में 60% तक इजाफा कर दिया। लाहौर से कराची 20 फीट बस्ता कंटेनर का किराया 90,000 से बढ़कर 1,60,250 रुपये हो गया। लाहौर से इस्लामाबाद 18 फीट बस्ता का किराया 56,000 से बढ़कर 90,000 रुपये तक जा पहुंचा। लाहौर से पिशावर ट्रक का किराया 1,73,000 और लाहौर तक कोयटा का किराया 2,60,000 रुपये हो गया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में तारीखी इजाफे को बिजनेस कम्युनिटी ने मुस्तरद कर दिया। LCCI पायनियर्स बिजनेसमैन ग्रुप के चेयरमैन अली हसाम अस्कर का कहना है कि मुल्क पहले ही माशी दबाव का शिकार है। कारोबार दुश्मन फैसले की भरपूर मजम्मत करते हैं। पेट्रोल और डीजल की कीमत बढ़ने से महंगाई का तूफान आएगा। कारोबारी सरगर्मियां मांद पड़ने से मजदूर तबका सबसे ज्यादा मुतासिर होगा। ताजिर बरादरी का हुकूमत से पेट्रोलियम मसनूआत का इजाफा वापस लेने का मुतालबा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हालिया इजाफा लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा गैर कानूनी और अवाम दुश्मन इकदाम है। कीमतों में इजाफे से ट्रांसपोर्ट, बिजली, ज़राअत और अशिया खुरनोश महंगी होंगी। अदालत कीमतों में इजाफे के नोटिफिकेशन को कलादम करार दे। लाहौर हाईकोर्ट बार का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर शदीद रद्द अमल। हुकूमत से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में किया गया इजाफा फौरी वापस लेने का मुतालबा। सदर हाईकोर्ट बार बाबर मुर्तज़ा का कहना है कि पेट्रोलियम कीमतों में तारीखी इजाफा किसी सूरत कबूल नहीं। तारीखी इजाफे ने मुतवस्सित तबके की कमर तोड़ दी है। आवाम पर बोझ डालने के बजाय हुकूमत अपने अखराजात कम करे। हुकूमत ने पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफा करके आम आदमी को पत्थर के दौर में धकेल दिया। हुकूमती फैसले से बेरोजगारी, किरायों में इजाफा और महंगाई का नया तूफान आएगा। जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब हसन मुर्तज़ा का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर रद्द अमल। कहा, हुकूमत अपने प्रोटोकॉल, अय्याशियाँ और अखराजात कम करे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस फैसले को मुस्तरद करती है। हुकूमत फौरी तौर पर इजाफा वापस ले। पेट्रोल डीजल महंगा करना अवाम दुश्मन पॉलिसी है। सदर जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान अल्लामा हशाम इलाही ज़हीर का रद्द-ए-अमल। कहा, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा अवाम के मसाइल में मजीद इजाफा कर रहा। हुकूमत महंगाई के बोझ तले दबे अवाम पर मजीद जुल्म बंद करे। हुक्मरान तबका अखराजात कम करे और अवाम को रिलीफ दे। सस्ती प्रोटीन का जरिया गरीब की पहुंच से दूर। ब्रायलर गोश्त की कीमत में 4 रुपये इजाफा। फी किलो कीमत 595 रुपये हो गई। साफी गोश्त 660 रुपये किलो में फरोख्त। जिंदा ब्रायलर की कीमत भी 3 रुपये किलो बढ़ गई। होलसेल रेट 397, परचून में 411 रुपये किलो का हो गया। अंडे भी 2 रुपये महंगे होकर 230 रुपये के दर्जन हो गए। पेटी 6,780 रुपये में दस्तयाब। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी रहा। कच्चा जेल रोड और कायदे आजम इंडस्ट्रियल इस्टेट के अतराफ में बादल जमकर बरसे। मुस्लिम टाउन, जौहर टाउन और मॉडल टाउन के गिरदोनवा में भी तेज बारिश हुई। गार्डन टाउन, फैसल टाउन और टाउनशिप के अतराफ में भी तूफानी बारिश से जल्द थल, एक रिंग रोड, गड़ी शाहू और शादबाग के इलाकों में भी बारिश हुई। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर से गवर्नर KPK फैसल करीम, सदर पीपल्स पार्टी लाहौर फैसल मीर की मुलाकात के दौरान पीपल्स पार्टी की तंजीम साजी और दीगर अमूर पर तफसीली गुफ्तगू। गवर्नर पंजाब ने कहा कि इख्तिलाफ राय जमहूरियत का हुस्न है। पार्टियों में गिले शिकवे होते रहते हैं। तमाम कारकुनान के गिले शिकवे पार्टी क़यादत तक पहुँचाना मेरी जिम्मेदारी है। गंगाराम अस्पताल के ब्लड यूनिट स्कैंडल की थर्ड पार्टी रिपोर्ट मंजर आम पर आ गई। सिक्योरिटी गार्ड्स की गैर कानूनी मुदाखलत, डोनर्स का खून लेने का इंकशाफ।
अमले की गफलत और नाकिस निगरानी हादसे की बड़ी वजह करार। रिपोर्ट में लैब अटेंडेंट्स का ताखीर से आना नाकाबिले कबूल करार दे दिया गया। शिफ्ट इंचार्ज अब्दुल रऊफ, ईशान अकबर समेत मुतअद्दिद मुलाजमीन के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश। सूबाई वजीर चौधरी शाफे हुसैन से लाहौर चैम्बर के वफ्द की मुलाकात। सीनियर नायब सदर तनवीर अहमद शेख की क़यादत में वफ्द ने इंडस्ट्री को दरपेश मसाइल से आगाह किया। वफ्द का सगिया एरिया को बाज़ाब्ता सनती दर्जा देने और रूडा की जानिब से हाई फीस खत्म करने का मुतालबा। सूबाई वजीर की इंडस्ट्री और सनतकारों के जायज़ मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करने की यकीन दहानी। शाफे हुसैन का कहना था कि कन्वर्जन फीस के मामले का हल बाहमी मुशावरत से निकाला जाएगा। सूबाई वजीर सोशल वेलफेयर और बैतुल माल पंजाब सुहेल शौकत भट्ट से पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए सोशल वेलफेयर और बैतुल माल जाफर अली होजा की मुलाकात। महकमाना उमूर और जारी फलाही इकदाम पर तफसीली तबादला ख्याल। मुलाकात में सोशल वेलफेयर के फलाही प्रोग्राम्स को मजीद मौसर बनाने पर मुशावरत। सुहेल शौकत भट्ट बोले कि खवातीन को मुआशी तौर पर मुस्तहकम करने के लिए सनतजारों का दायरा कार वसी किया जा रहा है। मुआवन आलात और व्हील चेयर्स प्रोग्राम अफराद बाहम मासूरी की जिंदगी में इनकलाब लाएगा। और साबिक कप्तान यूनुस खान को पीसीबी में अहम जिम्मेदारियां मिलने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक पीसीबी के राब्ते पर यूनुस खान ने क्रिकेट की बेहतरी के लिए अपनी खिदमात पेश कर दी। यूनुस खान का नाम नए डायरेक्टर डोमेस्टिक के तौर पर भी ज़ेर गौर। यूनुस खान माजी में पाकिस्तान टीम के साथ बतौर कोच भी जिम्मेदारियां निभा चुके हैं।